Namaste students, I am JVN Dr. Minakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमी ऑफ पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, तो पैरानेजल साइनसेस में आपको आईब्रोज के ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं, फ्रंटल साइनसेस। फिर दोनों आईज के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं इथमॉइड साइनस, और मैक्सिलरी साइनस होते हैं आपके नोज के दोनों साइड्स में। ठीक है, तो इस तरह से एक स्फेनॉइड साइनस होता है जो आपको ऐसे विजिबल नहीं होता, लेटरली आपको व्यू में विजिबल होगा। ठीक है, तो ये पैरानेजल जो साइनसेस होते हैं इन्हीं की इन्फ्लेमेशन को, म्यूकोसा के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं साइनोसाइटिस। व्हाट इज एक्यूट साइनोसाइटिस? इट इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस म्यूकोसा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जो साइनसेस है इसमें से चारों में से वो है हमारा मैक्सिलरी साइनस, उसके बाद थमॉइड साइनस इफेक्ट होता है, उसके बाद फ्रंटल साइनस, और लास्ट में स्फेनॉइड साइनस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो साइनोसाइटिस में क्या टाइप्स हो सकते हैं, मल्टी साइनोसाइटिस भी हो सकता है, पेन साइनोसाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, साइनोसाइटिस ओपन टाइप भी हो सकता है, क्लोज टाइप भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं एटियोलॉजी ऑफ साइनोसाइटिस। इसमें आती है बैक्टीरियोलॉजी, कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेला कैट्रालिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, स्टेफालोकोकस ऑरियस, क्लिप्सेला न्यूमोनिया, एनारोबिक इन्फेक्शंस। ये सब आपको इन्फेक्शंस जो होते हैं वो आपको दिखाई देंगे, और जो एनारोबिक इन्फेक्शंस होते हैं वो आपको किसमें मिलेंगे, डेंटल ओरिजिन के जो साइनसाइटिस होते हैं उससे मिलते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एक्साइटिंग कॉजेज। ठीक, उसमें आता है आपका नेजल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल साइनोसाइटिस के बाद में बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है, या स्विमिंग या डाइविंग की वजह से हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड वाटर में स्विमिंग या डाइविंग कर रहे हैं उसके थ्रू वाटर, इन्फेक्टेड वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू साइनसेस में जा सकता है, या ट्रॉमा हो, कोई कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाए, या पेनिट्रेटिंग इंजरीज हो जाए, या फिर डेंटल इन्फेक्शंस हो। ठीक है, फिर इसमें आते हैं प्रिडिस्पोजिंग कॉजेज। प्रिडिस्पोजिंग कॉजेज भी अगेन लोकल हो सकते हैं और जनरल हो सकते हैं। लोकल कॉजेज में ऑब्स्ट्रक्शन है अगर साइनस वेंटिलेशन या ड्रेनेज का, जैसे अगर डीएनएस है, या हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स हैं, पॉलिप है, इडिमा ऑफ ऑस्टिया है, न्यूप्लाज्म है, या इडिमा ऑफ ऑस्टिया है, तो इन सब केसेस में क्या होता है, आपका साइनस का प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, और जो उसका म्यूकस है वो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता। स्टेसिस ऑफ सिक्रेशन इन नेजल कैविटी, तो अगर जो सिक्रेशन है नेजल कैविटी है वो अंदर ही रुक जाता है, तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लार्ज एडिनॉइड्स है, या क्वेनल अट्रेजिया इन केस में स्टेसिस ऑफ सिक्रेशन होता है, या प्रीवियस अटैक्स ऑफ साइनोसाइटिस। जनरल प्रिडिस्पोजिंग कॉजेज में आते हैं आपका एनवायरनमेंट, अगर कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट है तो साइनसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पुअर हेल्थ कंडीशन है, एक्जेंथमेटस फीवर है लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, या सिस्टमिक डिसऑर्डर्स है, उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, साइनोसाइटिस हो सकता है। ये है आपकी पैथोलॉजी ऑफ साइनोसाइटिस। इसमें ने दिखाया कि साइनोसाइटिस ट्रिगर होता है, फिर उससे स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग की वजह से ब्लॉक ड्रेनेज हो सकता है, उसके से स्टेगनेशन इन्फेक्शन होता है, देन अगेन स्वेलिंग होती है। इस तरह की साइनोसाइटिस की साइकिल चलती रहती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। ठीक है, इसकी टियोलॉजी क्या है, डेंटल इन्फेक्शंस, ये वायरल राइनाइटिस, डाइविंग एंड स्विमिंग, या ट्रॉमा। ठीक है, क्या क्लिनिकल फीचर्स ऐसे मिलते हैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिलेंगे, हेडेक होगा, पेशेंट को पेन होगा, टेंडरनेस होगी, रेडनेस एंड एडिमा ऑफ चीक होता है, नेजल डिस्चार्ज होगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है। डायग्नोसिस में आपको एक्सरे कराना है वाटर व्यू का, और सीटीज प्रेफर, सीटी स्कैन प्रेफर किया जाता है, या फिर एंटीरियर नेजल एंडोस्कोपी कराई जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रंटल साइनोसाइटिस और इथमोइडाइटिस और मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। ठीक है, जो ब्लैक वाला स्पेस है वो है एयर फील्ड, और जो आपको राइट साइड में इसमें दिखाई दे रहा है वो है इसमें म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड है, उसकी वजह से कलर थोड़ा सा डल दिखाई देगा। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट है, ट्रांस इल्यूमिनोस्कोप की हेल्प से आप मैक्सिलरी साइनस को ट्रांस इल्यूमिनेट करके देख सकते हो। ट्रीटमेंट में मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है। मेडिकल में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स, स्टीम इनहेलेशन, एनाल्जेसिक्स, हॉट फॉर्मेंटेशन,
सर्जिकल में एंट्रल लैवेज। एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस की टियोलॉजी है कि वायरल साइनसाइटिस के बाद अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं या डाइविंग या स्विमिंग की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या एडिमा ऑफ मिडल मीटर्स सेकेंडरी टू इप्सिलेटरल मैक्सिलरी साइनस इन्फेक्शन। इसमें क्या आपको क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, फ्रंटल हेडेक मिलता है, टेंडरनेस मिलती है, एडिमा ऑफ अपर लिड मिलता है, नेजल डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है, अगेन इसमें डायग्नोसिस में आपको एक्सरे कराना है, वाटर्स व्यू और लेटरल व्यू कराना है और सीटी प्रेफर किया जाता है। ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देने हैं आपको, नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स, स्टीम इनहेलेशन, एनाल्जेसिक्स और फॉर्मेंटेशन। सर्जिकल में ट्रैफिनेशन ऑफ फ्रंटल साइनस। तो फ्रंट ट्रैफिनेशन होता क्या है, इंडिकेशंस क्या है इसके, इसको फ्रंटल साइनस को एक्सटर्नली ड्रेन करने के लिए किया जाता है। उसके इंडिकेशंस हैं, एक तो परसिस्टेंट एंड exacerbation of pain, pyrexia in spite of medical treatment for 48 hours, if lid swelling increases and threatening orbital cellulitis। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होता है इसमें, इसमें आपको क्या लगाना है, ऑर्बिट के जो सुपरोमीडियल एस्पेक्ट होता है आईब्रो के नीचे, वहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाना है 2 सेंटीमीटर लंबा, और आपको फ्लोरोफ्रंटल साइनस को एक्सपोज करना है एक बर की हेल्प से, एक होल ड्रिल करना है। फिर आपको पल्स लेना है, कल्चर सेंसिटिव टेस्ट के लिए प्लास्टिक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, फिक्स की जाती है, और साइनस को आपको इरिगेट करना है नॉर्मल लाइन से 2-3 बार डेली, जब तक कि फ्रंटोनेजल डक्ट पेटेंट नहीं हो जाती। और इसको हम डिटरमाइन करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू ऐड करके इरिगेटिंग फ्लूइड में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एंट्रल लैवेज। एंट्रल लैवेज में अगर को एग्जिस्टिंग इसमें मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो आपको एंट्रल लैवेज कराना होता है। ये फ्रंटल साइनस ड्रेनेज को भी एनकरेज करता है, क्योंकि ये मिडल मीटर्स की जो एडिमा होती है उसको भी ठीक करता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके, ऑर्बिटल सेलाइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस और फ्रंटल बोन फिस्टुला फॉर्मेशन, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस हो सकता है पेशेंट को, या फ्रंटल लोब एब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें क्रोनिक फ्रंटल साइनसाइटिस। acute inward sinusitis etiology है associated with infection of other sinuses। clinical features में मिलेंगे pain, edema of lids, nasal discharge and swelling of middle turbinate। अगेन इसका डायग्नोसिस करते हैं हम सीटी स्कैन के थ्रू। ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट सेम होता है जैसे एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का होता है। इन केस ऑफ पोस्टीरियर ऑर्बिटल एब्सेस, ड्रेनेज ऑफ एथमॉइड साइनस इनटू नोज थ्रू एक्सटर्नल एथमॉइडेक्टमी इंसिजन में बी रिक्वायर्ड। कॉम्प्लिकेशंस, ऑर्बिटल सेलाइटिस हो सकता है या एब्सेस हो सकता है, विजुअल डिटोरेशन हो सकती है या ब्लाइंडनेस हो सकती है क्योंकि ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होगी, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एक्स्ट्राड्यूलर एब्सेस हो सकता है, मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस भी हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, एक्यूट स्फेनॉइड साइनोसाइटिस की etiology क्या है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेन साइनोसाइटिस। अगर सारे साइनसेस इन्वॉल्व हैं तो उसमें आपको स्फेनॉइड साइनस भी इन्वॉल्व मिलेगा। बाकी सारे साइनसेस में इन्फेक्शन है तो लास्ट में स्फेनॉइड साइनस में भी हो जाता है। एसोसिएटेड होता है विद इन्फेक्शन ऑफ पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस। क्लिनिकल फीचर्स में हेडेक, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। डायग्नोसिस में आपको एक्सरे, सीटी स्कैन कराना है, और ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट सेम होता है लाइक द एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। ठीक है, क्रोनिक साइनोसाइटिस में आपको क्या करना है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी दी है इन्होंने, वैसे जो बहुत महीनों तक, सालों तक चलता है जो साइनोसाइटिस, दैट इज अ क्रोनिक वन। ठीक है, अगर इसमें आपने एक्यूट इन्फेक्शन को रिजोल्व नहीं कर पाया तो वो क्रोनिक साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी इन्होंने दी है कि पोल्यूशन, केमिकल्स, इन्फेक्शंस की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सीलिया होगा, या फिर पॉलिप, डीएनएस, एडिनोइड्स, ट्यूमर्स, एलर्जी की वजह से इम्पेयर ड्रेनेज है, या फिर इनएडिक्वेट थेरेपी ऑफ एक्यूट साइनसाइटिस इन्फेक्शन है, या एलर्जी की वजह से म्यूकोजल चेंजेस हैं। इनकी इन्होंने विशुअस साइकिल बताई है, जैसे लॉस ऑफ सीलिया की वजह से म्यूकोजल चेंजेस होते हैं, म्यूकोजल चेंजेस की वजह से लॉस ऑफ सीलिया हो सकता है, आगे इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन से म्यूकोजल चेंजेस हो सकते हैं, फिर इन्फेक्शन से इम्पेयर ड्रेनेज होगा, इम्पेयर ड्रेनेज से भी इन्फेक्शन होता है, और इम्पेयर ड्रेनेज से लॉस ऑफ सीलिया भी होता है। इस तरह की इन्होंने साइकिल शो की है। पैथोफिजियोलॉजी के बाद पैथोलॉजी, डिस्ट्रक्शन, हीलिंग ऑफ साइनस म्यूकोजा होगा, हाइपरट्रॉफिक साइनोसाइटिस होता है, ट्रॉफिक साइनोसाइटिस होता है, सब म्यूकोसा इन्फिल्ट्रेटेड विद लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। क्लिनिकल फीचर्स आपको मिलेंगे सेम एज एक्यूट साइनोसाइटिस, लेकिन लेस सीवियरिटी के सिम्टम्स होते हैं। नील डिस्चार्ज होता है प्यूरलेंट, और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। पेशेंट को लोकल पेन और टेंडरनेस नहीं मिलेगी इसमें, और नेजल स्टफीनेस और एनॉस्मिया होता है कुछ पेशेंट्स में।
डायग्नोसिस के लिए अगेन आपको एक्सरे कराना है, म्यूकोजल थिकनिंग देखनी है, एक्सरे विद कॉन्ट्रास्ट कराना है, सीटी स्कैन कराना है, एस्पिरेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कॉज फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस ड्रेनेज और वेंटिलेशन उसको फाइंड आउट करना है, और फिर आपको एनेजल एलर्जी है अगर पेशेंट उसकी वजह से है तो उस पर काम करना है, कल्चर सेंसिटिव टेस्ट कराना है आपको, फिर सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स करनी है, या फिर कोई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट अलग से इन्होंने एक्सप्लेन किया है सारे साइनोसाइटिस का। फर्स्ट है इसमें क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, इसमें एंट्रल पंचर किया जाता है, राइट साइड में एक इमेज है, इस तरह से पंचर किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, या इंटरनेजल एंट्रोस्टमी की जाती है। नेक्स्ट है इसमें कैल्डवेल ल्यूक ऑपरेशन, नीचे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वहाँ पे एक विंडो बना दी जाती है, और विंडो बना के वहाँ के से आप क्या करते हो, उसमें पहुँचते हो एंटीरियर मैक्सिलरी साइनस में, और उस पर आपको ड्रेनेज करना है। क्रॉनिक एथमॉइड साइनोसाइटिस में क्या सर्जरीज करानी है, इंट्रानेजल इथमॉइडेक्टमी या एक्सटर्नल इथमॉइडेक्टमी। फिर इसमें है क्रॉनिक स्फेनॉइड साइनोसाइटिस, इसमें आपको स्फेनोइडेक्टमी करानी है। ठीक है, इन्होंने FESS की इमेज दिखाई है जिसमें हम फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरीज की जाती है आज के टाइम में। फेस सर्जरी ने सारी कन्वेंशनल जो सर्जरीज हैं उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस में इंटरनेजल ड्रेनेज ऑपरेशन कराए जाते हैं, ट्रैफिनेशन ऑफ फ्रंटल साइनस, एक्सटर्नल फ्रंटो इथमोइडेक्टमी, हवर्थ और लिंक ऑपरेशन, ऑस्टियोप्लास्टिक flap operation. So here completes our session, and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it.